नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। ग्राम विकास अधिकारी पर भीड़ ने किया हमला, लाठी डंडों और पत्थरों से की मारपीट। हमले में 2 जने हुए गंभीर घायल। दामाद ने सास पर पत्थरों से किया हमला, घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी। बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क, निचली बस्तियों में हुआ जलभराव। पंचायत समिति के पुराने क्वार्टर तोड़ने पहुंची जेसीबी, अधिकारियों ने जताया विरोध, बिना सूचना की कार्रवाई को लेकर जताया रोष। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यह नादिया शक्ति नगर गांव में ग्राम विकास अधिकारी प्रभुलाल पर करीब 10 से 12 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है प्रभुलाल बोलेरो गाड़ी से अपने साथियों के साथ जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने गाड़ी रुकवाकर लाठी डंडों से और सरियों से जमकर मारपीट की। इस मामले में प्रभुलाल और उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र से बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नादिया शक्ति नगर गांव में ग्राम विकास अधिकारी प्रभुलाल पर सोमवार देर शाम करीब 10 से 12 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रभुलाल बोलेरो गाड़ी में अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के पास पहुंची, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी रुकते ही लाठी डंडों और सरियों से लैस हमलावरों ने प्रभुलाल और उनके साथियों पर टूट पड़ा। आरोपियों ने गाड़ी के शीशे तोड़ डाले और पत्थरों से भी वार किए। इस हमले में ग्राम विकास अधिकारी प्रभुलाल और एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह बीच बचाव कर घायलों को संभाला। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताते हुए इलाज शुरू कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक यह हमला किसी पुराने विवाद के चलते किया गया है। फिलहाल हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही आंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक दामाद ने अपनी ही सास पर पत्थरों से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार हिरियागढ़ी निवासी शारदा अपनी बीमार बेटी पायल से मिलने खजूरी गई थी। बेटी को लेकर घर लौटते समय अचानक दामाद चंदन ने रास्ते में उन पर हमला बोल दिया। पत्थरों से किए गए इस हमले में शारदा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बेटी जान बचाकर भाग निकली। घायल शारदा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक दामाद ने अपनी ही सास पर पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार हिरियागढ़ी निवासी शारदा अपनी बीमार बेटी पायल से मिलने खजूरी गांव गई थी। बेटी को लेकर जब वह वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में चंदन, जो कि उनका दामाद है, उसने अचानक उन पर हमला कर दिया। चंदन ने गुस्से में आकर पत्थरों से सास पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। इस हादसे दौरान बेटी पायल जान बचाकर पास के खेत में छिप गई और किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल शारदा को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है और इलाज जारी है। उधर पीड़ित के परिजनों ने दानपुर थाना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। परिजनों का आरोप है कि चंदन ने योजनाबद्ध तरीके से यह हमला किया और उसकी नीयत जानलेवा थी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा में रात भर से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज गर्जन और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हुई बारिश से शहर की गलियां पानी से लबालब हो गई है। माही डैम के चारों ओर कागदी डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। उफान पर बह रही माही नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। वहीं कई नदी नालों में पानी बढ़ने से रपट और पुलियाओं पर चादर चलने लगी है। इसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इस बीच शहर की गलियों में पड़े गहरे खड्डे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। बांसवाड़ा इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहा है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। तेज गर्जन और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच लगातार बरसात से
गलियां पानी से लबालब हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि माही डैम के चारों ओर कागदी डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। माही नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदी नाले उफान पर है और रपट व पुलियाओं पर पानी की चादर बह रही है। इस वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। निचली बस्तियों में जल भराव से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर की गलियों में 1-1 फीट गहरे खड्डे बन गए हैं। यह खड्डे बारिश के पानी में छिप जाते हैं, जिससे राहगीरों के लिए जानलेवा खतरा बन रहे हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं कि इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा की खूबसूरती देखने आने वाले पर्यटक भी इन खड्डों को देखकर निराश हो रहे हैं। फिलहाल लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। लोग घरों में कैद हैं और गांवों के कटे संपर्क को जोड़ने के लिए प्रशासनिक इंतजामों का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश का दौर और बढ़ा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। डूंगरपुर में रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर पंचायत समिति के पुराने क्वार्टर को तोड़ने के लिए नगर परिषद ने बिना पूर्व सूचना के जेसीबी भेज दी। जानकारी मिलने पर पंचायत समिति के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जेसीबी वापस आ चुकी थी। वहीं निर्माणाधीन दुकानों में निकाले गए छज्जों पर अधिकारियों ने रोष जताया और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस पूरे मामले को लेकर पंचायत समिति के अधिकारियों ने नगर परिषद की कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि जल्द ही इस जमीन पर 4 दीवारी बनाने का प्रस्ताव लगाया जाएगा। डूंगरपुर शहर के बीचों बीच सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर स्थित पंचायत समिति के पुराने क्वार्टर को तोड़ने के लिए नगर परिषद की ओर से जेसीबी भेज दी गई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना पंचायत समिति को नहीं दी गई। अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई की जानकारी जब पंचायत समिति विकास अधिकारी प्रवीण सिंह राव को मिली तो उन्होंने एईएन गौरीशंकर मीणा को मौके पर भेज दिया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जेसीबी मौके से वापस जा चुकी थी। इसी दौरान पंचायत समिति के अधिकारी मौके पर मौजूद निर्माणाधीन दुकानों की ओर भी पहुंचे। यहाँ पर दुकानदारों की ओर से 3 से 4 फीट का छज्जा बाहर निकाल दिया गया था। अधिकारियों ने इसे नियमों का उल्लंघन और अतिक्रमण बताते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि पंचायत समिति की जमीन पर इस तरह का अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की ओर से बिना जानकारी पंचायत समिति के क्वार्टर को गिराने का प्रयास किया गया। उन्होंने इस तरह की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए विरोध दर्ज कराया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आगे भी इस तरह के पंचायत समिति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पंचायत समिति की इस जमीन पर जल्द ही 4 दीवारी बनाने का प्रस्ताव लिया जाएगा ताकि कोई अतिक्रमण न हो सके। फिलहाल इस मामले को लेकर नगर परिषद और पंचायत समिति के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। यह विवाद अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिना सूचना ऐसी कार्रवाई क्यों की गई। डूंगरपुर पंचायत समिति की टीम ने आज कोई पुलिस लाइन गेट पे कोई कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? आज पंचायत समिति से ये सूचना मिली थी किसी माध्यम से कि वहाँ पे नगर परिषद वाले और आसपास के जो दुकानदार हैं वो अपने पुराने क्वार्टर्स बने हुए हैं उसको तुड़वाने के लिए पहुँचे हैं। तो हमको सूचना मिलने के बाद हमारी पंचायत समिति टीम भेजी। वहाँ हमारे पंचायत समिति क्वार्टर पुराने बने हुए हैं और वहाँ किराएदार भी रह रहे हैं और अभी इसके लिए पाबंद किया उनको कि रहने चाहिए। आगे सर क्या कार्रवाई रहेगी? अब इसको पाबंद किया है और नियमानुसार हम इसके जो बाउंड्री वॉल बना के पंचायत समिति कस्टडी में ले लेंगे। राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने डूंगरपुर रेंज के अपने 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन जवानों और आम जनता से संवाद किया। सुबह पुलिस लाइन में जवानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद देवल गांव में सीएलजी सदस्यों और ग्रामीणों के साथ जन सहभागिता शिविर आयोजित किया गया। डीजीपी ने महिला सुरक्षा, ग्रामीण सुरक्षा, पावर बाइक राइडर्स और गोवंश तस्करी पर नियंत्रण के लिए नवाचारों की घोषणा की। उन्होंने युवा सीएलजी कार्यक्रमों और बच्चों के लिए लाइब्रेरी व खेल की व्यवस्था भी शुरू करने का निर्देश दिया। राजस्थान पुलिस की डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने डूंगरपुर रेंज में अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत जवानों और आम जनता से संवाद कर सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुबह डूंगरपुर पुलिस लाइन में जवानों से आयोजित बैठक में उन्होंने आधारभूत सुविधाओं, पे ग्रेड प्रमोशन और बिल्डिंग रिपेयर जैसी समस्याओं पर चर्चा की।
डीजीपी ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए प्राथमिकता से प्रस्तावों को पूरा करने और 5 सितंबर तक लाइब्रेरी शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा देवलगांव के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जनसहभागिता शिविर में पहुंचे। बैठक में उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव और पीएचक्यू डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप भी मौजूद रहे। ग्रामीणों और सीएलजी सदस्यों ने पुरानी जेल में थाना खोलने, बनकोड़ा में स्थायी पुलिस चौकी, ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी लगवाने, पावर बाइक राइडर्स और गोवंश तस्करी पर नियंत्रण की आवश्यकता बताई। डीजीपी ने फीडबैक के आधार पर पुलिस कार्यशैली में सुधार का भरोसा दिया। उन्होंने 1 सितंबर से कालिका यूनिट और बीट कांस्टेबल के माध्यम से प्रतिदिन स्कूलों में महिला सुरक्षा कानून, राजकोप सिटीजन ऐप और अन्य विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा युवा सीएलजी कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 18 से 25 उम्र के युवाओं को पुलिस से जोड़ा जाएगा और उनके माध्यम से कैरियर गाइडेंस का कार्य किया जाएगा। बच्चों के लिए लाइब्रेरी और खेल की व्यवस्था भी की जाएगी। इस अवसर पर एसपी मनीष कुमार भी उपस्थित रहे। बैठक और जन सहभागिता शिविर के बाद डीजीपी खेरवाड़ा के लिए रवाना हो गए। इस प्रवास ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ग्राम विकास अधिकारी पर भीड़ ने किया हमला, लाठी डंडों और पत्थरों से की मारपीट। हमले में 2 जने हुए गंभीर घायल। दामाद ने सास पर पत्थरों से किया हमला, घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी। बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क, निचली बस्तियों में हुआ जलभराव। पंचायत समिति के पुराने क्वार्टर तोड़ने पहुंची जेसीबी, अधिकारियों ने जताया विरोध, बिना सूचना की कार्रवाई को लेकर जताया रोष। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।